ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है और आज हम कल की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 30। अपि चेतस दुराचारो भजते मामन्यभाः साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हिषः। अपि चेतस दुराचारो भजते मामनन्यभाः साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हिषः। अपि चेतस दुराचारो भजते मामन्यभाः साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हिषः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान एक बहुत ही विशेष बात यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई अपिचेतस दुराचार, सुदुराचार मतलब अत्यंत, दुराचार का मतलब होता है गर्हित कर्म, और सुदुराचार का मतलब होता है अत्यंत गर्हित कर्म। कोई बहुत बुरा कार्य कर दिया तो भगवान करे अपि, तो भी अगर ऐसा व्यक्ति अगर अनन्य भाव मतलब बिना विचलित हुए वह पुनः भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय लेता है, तो भगवान कह रहे हैं साधु रेव स मंतव्यः, उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि अगर वह अपने संकल्प में अडिग है। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य प्रारंभ करते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक का जो सुदुराचार शब्द है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। क्या समझना होगा? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। तो दो तरह के हम कार्य करते हैं, एक बद्धावस्था के जो कार्य करते हैं और एक जो स्वाभाविक कार्य है, आत्मा का कार्य जो है वह स्वाभाविक कार्य। तो जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। तो बद्ध क्या कर्म है, इसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस शरीर की रक्षा, अब चूंकि हम समाज में रह रहे हैं, कहते हैं ना मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक समाज में रह रहे हैं, राज्य देश का नियम राज्य का नियम भी हमें पालन करना है, समाज का नियम पालन करना है, और इस समाज में देश में रहते हुए इस शरीर की रक्षा करने के लिए भी कुछ कार्य, कुछ नियम पालन करने होते हैं, कई तरह के कर्म करने होते हैं।
तो ये सारे जो कर्म है, जो कि शरीर से संबंधित जो सारे कर्म हैं, वह बद्ध कर्म है, बद्ध जीवन के कर्म, बद्ध कर्म तो पाते हैं। दूसरा, इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। तो दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं कि दिव्य कर्म, एक बद्ध कर्म है और दूसरा दिव्य स्वाभाविक कर्म है। तो दिव्य कर्म क्या है? दिव्य कर्म के लिए बारे में बता रहे हैं कि जो अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ, यानी अपने आध्यात्मिक स्वभाव को जानता है। तो आध्यात्मिक स्वभाव को जानना मतलब कि हम आत्मा हैं, इस विषय को जानना। शरीर जो है वह नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वह शाश्वत है। सतचित आनंद का बना हुआ यह जो आत्मा है वह शाश्वत है। और शरीर से संबंधित जो कार्य है वह वास्तविक रूप में आत्मा को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, या शारीरिक सुख, शारीरिक दुख या आत्मा को प्रभावित नहीं कर रहे। तो यह जो ज्ञान विज्ञान को जब कोई जान लेता है तो वह आत्म कल्याण यानी आत्मा के कल्याण के लिए आध्यात्मिक विषय जो या आध्यात्मिक जो कार्य करते हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वह कृष्ण भावनामृत में किए गए जो कार्य हैं, तो भगवत भक्ति में लगा रहता है। तो ये सारे कार्य क्या है? दिव्य स्थिति में, दिव्य पद पर है, दिव्य कार्य। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में उत्पन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। ये जो कार्य हैं यह आत्मा का यानी हमारा, क्योंकि हम आत्मा हैं, तो आत्मा का जो स्वाभाविक कार्य है वह है इस प्रकार के दिव्य कार्य करना, जिसको भक्ति कहा जाता है। यानी भक्ति करना वास्तविक रूप में हमारा स्वाभाविक कार्य है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति करना हमारा क्या है? स्वाभाविक कार्य। भक्ति के अलावा जितने भी हम कार्य कर रहे हैं वह हमारा बद्ध कार्य है, वह स्वाभाविक नहीं है, वह स्वाभाविक नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप में कहा जाए आप कार्य करो, और कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप में कोई कार्य कर रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को जंजीर से बांध दिया जाए और कहा अब कार्य करो, तो एक बंधा हुआ जो व्यक्ति है, जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और कहा अभी कार्य करो, तो वह कैसे कार्य करेगा? जो भी कार्य करेगा बद्ध अवस्था में वह उचित रूप से नहीं कर पाएगा। उसको खाने के लिए कहा जाए कि खाओ, हाथ बांध दिया, हाथ को बांध दिया गया है और खाओ, तो कैसे खाएगा? जैसे पशु खाते हैं वैसे खाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर हाथ बाद में खोल दिया जाए तो जिस तरह स्वाभाविक रूप में वह जैसे खाता था हाथों से, फिर वह ऐसा खाना प्रारंभ कर देगा। तो इसी तरह जब स्वतंत्र अवस्था में उसे जो कार्य करना है तो वह स्वाभाविक है, लेकिन कोई बांध कर, कोई जबरदस्ती करवा रहा है, तो बद्ध अवस्था में जो कार्य कर रहा है वह स्वाभाविक नहीं है। उसी प्रकार क्योंकि हम यह आत्मा है, शरीर नहीं है, आत्मा के रूप में जो हम कार्य करते हैं वह स्वाभाविक कार्य है। और शरीर का जो यह आत्मा को शरीर ने क्या कर दिया है? शरीर से हम जकड़े हुए हैं और फिर 3 गुणों के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जकड़ कर इनसे बधे हुए जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यह मानकर कि हम शरीर हैं, तो उस समय जितने भी कार्य हैं वह बद्धावस्था है, स्वाभाविक तो है नहीं। एक बंधा हुआ व्यक्ति स्वाभाविक कार्य कैसे कर सकता है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वाभाविक कार्य क्या है? आत्मा का, आत्म तत्व का जो कार्य है, यानी भक्ति का कार्य। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। अब प्रभुपाद आगे क्या कह रहे हैं कि चूंकि हम बद्ध अवस्था में है अभी, लेकिन हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्र के द्वारा जानकर या गुरु के संरक्षण में या भक्तों की कृपा से,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम आत्मा के भी कार्य कर रहे हैं, शास्त्र भक्ति का भी कार्य कर रहे हैं, शारीरिक कार्य दोनों ऐसे कृपा करें एक समानांतर चल रहा है बराबर में। लेकिन किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, और कभी कभी वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा विपरीत होने का मतलब कि आत्म कल्याण के विपरीत कार्य करना। अभी आत्म कल्याण कहता है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति के कार्य में है भक्तों का संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो विपरीत कार्य क्या करेगा कि वह भक्तों का संग न करके भौतिकवादियों का संग करेगा, उसे भौतिकवादियों का संग अधिक अच्छा लगेगा। ठीक है, उसको भजन साधन करने की जगह पर कोई दूसरा भौतिक कार्य में अधिक रुचि आएगी। तो ये क्या हो गया, ये विपरीत कार्य हो गए। तो कभी कभी प्रभात करें कि ऐसा स्थिति कई बार आती है कि वह विपरीत एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। तो ऐसा प्रयास करते हैं कि यह जो भक्ति का जो अनुकूल स्थिति है, ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि यह प्रभावित हो जाए, यह अनुकूल प्रतिकूल में बदल जाए, यह अनुकूल जो है प्रतिकूल में बदल जाए। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत के अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करता है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत निरत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद यह सारी चीजें बताकर आ रहे हैं। प्रभुपाद पहले यह बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो बद्ध अवस्था का जो कार्य है और आध्यात्मिक अवस्था के जो कार्य है वो कई बार समानांतर चलता है, लेकिन कई बार विपरीत हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप कभी कभी सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में किसी तरह कुछ प्रतिकूल कार्य, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए वो कार्य भी हो जाता है, निंदनीय कार्य। तो अगर कोई निंदनीय कार्य हो गया तो भगवान करें अपीचेत दुराचार, कोई बड़े से बड़ा कोई भी अगर जघन्य कार्य भी कर दिया तो भी अगर वह, भगवान कह रहे हैं अगर वह साधुरेव स मंतव्य हो, उसे साधु समझना चाहिए। अगर वह अपने भक्ति में पुनः दृढ़ आ गया, दृढ़ संकल्प ले लिया, ठीक है, एक गलत कुछ कार्य हो गया। सामान्यतः लोग किसी से अगर कुछ गलत कार्य हो जाता है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर लोग बोलने प्रारंभ कर देते। कहते हैं ना कि कई बार कहावत है, एक कहा जाता है कि जब दूसरों की बात आती है, ठीक है, जब किसी दूसरों की बात आती है देन वी बिकम बेस्ट जज की भूमिका में हम आ जाते हैं, और ये व्यक्ति को हम और जब हमारी बात आती है देन वी बिकम बेस्ट लॉयर, एक अच्छे वकील बनकर हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसकी वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, मेरी कोई बेस्ट लॉयर। लेकिन जब किसी दूसरे से अगर कोई गलती कहीं हो जाती है तो वी बिकम बेस्ट जज, और फिर निर्णय लेना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हो गया, उसका पतन हो गया, वह गिर गया, उसने ये गलती कर दी, अरे वो तो ऐसा था ही, मैं तो कह ही रहा था, इतने समय से बोल रहा था मैं, आप लोगों ने माना नहीं। ये विचार कौन कर रहा है? वास्तविक में यह विचार भी बद्ध जीव, लेकिन भगवान तो इस विचार की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति से निंदनीय से निंदनीय कार्य भी हो जाए तो भी अगर वह पुनः कृष्ण भावनामृत में संकल्प है कि नहीं 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 ठीक है मेरे से गलती हो गई, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन कृष्ण भावनामृत को नहीं छोड़ूंगा,
भगवान आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ने वाला, और वह संकल्प अडिग रूप में टिका हुआ है। तो भगवान की क्या, भगवान उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? भगवान कह रहे हैं साधु रेव स मंतव्य, उसको साधु समझना चाहिए, इसको साधु समझना चाहिए। ये देखिए, आप ये देखिए, भगवान, इसीलिए तो भगवान भगवान है। इसीलिए भगवान कितने करुणा सिंधु, भगवान कह रहे हैं कि अगर उस वास्तविक में हम स्वयं के लिए देखें और इसको पढ़े कि अपिचत सेत दुराचार, तो हम इस भौतिक जगत में हैं, और ऊपर से भी भौतिक जगत में भी आकर कलयुग में हमने जन्म लिए, कलयुग में भी है, भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान के प्रति कुछ स्नेह का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है। इससे अधिक दुराचार है और क्या है? ये कम दुराचार है। ये कम दुराचार नहीं है कि हम इतने सालों से भगवान, जन्मों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से भगवान के विपरीत होकर, भगवान को छोड़कर हम यहाँ पर हैं। तो जो भक्त है, भक्त का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? भगवान यहाँ पर, भगवान जो भक्त का दृष्टिकोण वही है जो भगवान का दृष्टिकोण है। भक्त का अपना अलग कोई दृष्टिकोण नहीं है, नहीं मेरा अलग, नहीं, तो कहते हैं ना, नहीं, मेरा कुछ आपके दृष्टिकोण से, मेरा विचार कुछ अलग है। तो व्यक्ति का विचार अलग हो सकता है, लेकिन भक्त का जो विचार है वह जो भगवान का जो है दृष्टिकोण, उसी को पालन करता है। तो भगवान का दृष्टिकोण है यह साधुरेव स मंतव्य। इसीलिए भक्त का दृष्टिकोण क्या है? भक्त का भी यही दृष्टिकोण, भक्त का। इसीलिए भक्त जो है, यहां तक कि जो भक्त है, कहा जाता है भगवान से भी दयालु होते हैं। भक्त जो है वह भगवान से भी दयालु होते हैं। कोई ऐसा स्थिति है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वह बहुत दयालु, नमो महावदन्याय, नमो महावदन्याय के रूप में आए। क्यों? क्योंकि वह भक्त की भूमिका में आए थे, और इसलिए हम बता रहे थे कि जो भक्त है वह भगवान से हजारों गुना जो है वह दयालु होता है। इसीलिए पात्र अपात्र ना देखी, बिना पात्र अपात्र को देखे हुए भी चैतन्य महाप्रभु सब पर कृपा कर रहे। अन्यथा अगर हमारे गुरुजन हमारे पात्र और अपात्र को अगर देखना शुरू कर दें तो हम लोग ऐसे रिजेक्टेड हो जाएंगे। अगर ऐसी में कोई मशीन बने कि ठीक है, आपको इससे गुजरना है, पता चल जाए कि हृदय में कितना, तो हम सब रिजेक्टेड हो जाएंगे, कहेंगे रिजेक्टेड, जाओ दोबारा आना, तीसरी बार आना, चौथी बार आना। लेकिन ये तो गुरु की कृपा है, अपनी कृपा देते हैं और फिर जो है वो सिखाते हैं कि कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है। तो ये भक्त की असीम कृपा ही है, अन्यथा हमारा तो, हम सबका कोई योग्यता ही नहीं है, तो योग्य है नहीं। और ऐसे अयोग्य होते हुए जो लाखों करोड़ों जन्मों से भगवान से विमुख चल रहा था, हम जैसे जीव, जिनके अंदर अनेकों अभी भी पता नहीं कितने टनोटन दूषण पड़े हुए हैं, और भगवान के प्रति अनुराग भी नहीं है, भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति ऐसा अगर कोई व्यक्त, और हम कहे कि नहीं वो सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है, कौन सा अधिकार, किस अधिकार से हम ये कह सकते हैं? किस अधिकार से कह सकते हैं? यह कहने, वो कहते हैं ना, ये कहते हुए वो
किस किस मुख से कह रहे हैं, ये वाली बात आ जाएगी। हम किस मुख से ऐसा कह सकते हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई निंदनीय कोई कार्य हो भी गया, लेकिन वह दृढ़ आ गया, पुनः दृढ़ में आ गया, दृढ़ संकल्प हो गया कि नहीं ठीक है, जो हुआ हुआ। हमारे इतने कलमस कई बार उछाल मारते हैं और फिर कुछ गलत, लेकिन उसको पूरा एहसास हो जाता है, ओहो मैंने ये गलती किया, यह एहसास हुआ। और पुनः वह अगर भगवान के नाम में जो है दृढ़ है, भक्ति में दृढ़ है, तो भगवान का नाम जो है वह जघन्य से जघन्य सारे पापों को ऐसे समूल नाश कर देता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा जानबूझकर करेगा तो वो तो फिर नाम अपराध में आ जाएगा, नाम के बल पर पाप करना। कोई सोचे कि हम पाप कर दे और भगवान ने कहा कि साधुरे व समंतव्य, तो वो दृढ़ नहीं है ना। वो तो कोई अगर जानबूझकर करेगा तो फिर वह तो नाम अपराध में आएगा। लेकिन कहने का मतलब यह कि हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो यह कई बार बहुत दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य की बात है कि हम जो है किसी भी व्यक्ति के गलतियों को उजागर, कहते हैं ना कि कुछ भक्त कैसा होता है, उसमें भी कैटेगरीज होती है। एक भक्त ऐसा होता है जो किसी की गलती को देखता है और उसकी गलती को देखने के बाद वह इग्नोर कर देता है। अच्छा गलती उसे दिखा, अच्छा ये गलती है, छोड़ दिया, इग्नोर। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको जो गलती को देखता है, लेकिन उसको गलती और अच्छाई दोनों दिखती है, तो गलती को छोड़कर वह अच्छाई को जो है उसका गुणगान करता है। छोटी सी अच्छाई को देखकर उसका बड़े में उसका गुणगान करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी अवगुण को देखकर उसका अवगुण का बड़ा गुणगान करते हैं, गुण को छोड़ देते हैं। और कुछ लगता है कि जो शुद्ध भक्त उसको अवगुण दिखता ही नहीं है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे, अरे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे कम या सबसे पतित तो मैं हूं, सब मेरे से श्रेष्ठ है, सब में मुझसे अधिक गुण है। कौन कह रहा है? युधिष्ठिर महाराज। ऐसे महाभागवत हैं, उनको तो किसी में कोई अवगुण ही नहीं दिख रहा है। दुर्योधन तक में उसको अवगुण नहीं दिख रहा है। जिसको दुर्योधन तक में कोई अवगुण नहीं दिख रहा है, आप सोचिए ऐसे महाभागवत। और दुर्योधन ऐसा है जिसको युधिष्ठिर महाराज तक में भी अवगुण दिख रहा है। जिसमें अवगुण ही नहीं है उनमें भी उनको अवगुण दिख रहा है। तो किसी के अवगुण को देखकर उसको प्रकाशित करना, भगवान इसकी संतुष्टि नहीं कर रहे हैं। कोई कह सकता है फिर अगर किसी में कुछ गलती देखे तो क्या करे, दिख भी है। तो पहली बात कि इसके लिए अधिकार क्षेत्र है। हम किस गलती कोई देख सकते, कोई अथॉरिटी है उस पद पर है या गुरु के पद पर है, तो गुरु देखता है शिष्य में कुछ गलती है तो उसको देखकर उस गलती को दूर करने का प्रयास है। गुरु उससे घृणा नहीं करता है, कुछ गलती देखकर घृणा नहीं करता है। गुरु देखता है कि अच्छा गलती है तो उस गलती को ठीक करता है, बड़ी से बड़ी गलतियों को भी ठीक करता है और उस गलती का प्रचार नहीं करता है। और ऐसा ही अधिकारी भी गुरु का प्रतिनिधित्व है, तो अधिकारी भी ऐसा ही करना चाहिए। तो अगर हम कहीं उस अधिकार क्षेत्र में हैं, हमें अपॉइंट किया गया कि आपको क्या देखना है, ये 10 भक्तों को मॉनिटर करना है, देन वी कैन सी, तब हमें उनमें अवगुण देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अगर कुछ गलती हो रही है तो हम देखने के अधिकारी हैं। और उस गलती को देखकर हमें क्या करना चाहिए? केवल रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि तो जी क्या बताए, आपको बताया वो क्या कर रहा था, अरे ऐसा कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमें क्या है, केवल निष्पक्ष भाव से हमें बता देना है कि ऐसा कुछ मैंने देखा और
आप देखिए गुरुजी, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा है, फिर आप देखिए, और फिर हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भावना ऐसा ना हो, तब हम ऐसा कर सकते हैं। इसे अगर कोई अधिकारी भी किसी व्यक्ति में कुछ अवगुण देकर उसके प्रति द्वेष भाव से या घृणा भाव का भाव उसके मन में आता है, तो उसको भी अपराध लगेगा, उसको भी अपराध लग जाएगा। क्योंकि भगवान कह रहे हैं साधु रे वो समंतव्य, अगर वो पुनः दृढ़ हो गया है भक्ति में, शर्त यह है कि पुनः भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फिर गलत कार्य कर रहा है, करता रह रहा है, भक्तों का अपराध कर रहा है, भक्तों का नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कभी कुछ निंदनीय कार्य हो गया, लेकिन पुनः वो भक्ति में पुनः दृढ़ हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान जब ये बात कह रहे हैं तो फिर हमें उसको मानना पड़ेगा। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। उस निंदनीय कार्य के लिए भी भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। वास्तविक रूप में हम देखें कि हमने कितने निंदनीय कार्य किए हुए हैं जन्मों जन्मों में, तो उसकी पोटरी का कोई ठिकाना ना रहे ऐसा। तो लेकिन जब हम भक्ति के कार्य में लग रहे हैं और पुनः दृढ़ है तो फिर भगवान जो है उसे शुद्ध कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उनके जाल में आ सकता है। तो बात करें कि भौतिक मम माया दुरत्तया, भगवान ने पहले बोल दिया मम माया दुरत्तया कि मेरी माया बहुत प्रबल है। माया है किसकी? भगवान की है, तभी तो इतनी प्रबल है, कोई सामान्य तो है नहीं, भगवान की माया है। मम माया दुरत्तया, इसलिए बहुत कठिन है उसको पार कर पाना। इसलिए बड़े बड़े योगी भी, अब देखिए भागवतम में अनेकों जगह पे उसका वर्णन है। भागवत में वर्णन है कि जो है विश्वामित्र का जो है मेनकाई उनको विचलित कर दी, या ब्रह्म व्योमोहन लेला हुआ, या अनेकों लोगों ने अनेक प्रकार की गलतियां की, और उसका वर्णन भागवतम में है, भागवतम में है। चित्रकेतु महाराज का वर्णन भागवतम में है, या जो है अनेकों गलतियां भागवत में गलती हुई। और लेकिन वो वर्णन क्यों है? क्योंकि उसमें बताया गया है कि उसके पश्चात पुनः वह क्या हुए, पुनः भगवान की भक्ति में फिर से दृढ़ हो गए, पुनः दृढ़ हो गए। और जब पुनः दृढ़ हो गया तो फिर उसकी कथा है कि किस प्रकार इन सारी गलतियों के पश्चात पुनः वह भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गए। इसलिए भागवतम में उनका वर्णन है। यहां तक कि जब मोहिनी मूर्ति का वर्णन आता है और भगवान की मोहिनी मूर्ति के द्वारा भगवान शिव मोहित हो जाते हैं, तो बाद में भगवान शिव स्तुति करते हैं भगवान की, और स्तुति करते हुए कहते हैं कि देखो, भगवान शिव कहते हैं देखो देखो मेरे स्वामी कितने महान हैं, मेरे स्वामी कितने महान हैं कि उनकी माया शक्ति से, उनकी मोहिनी से मैं मोहित हो गया। भगवान शिव जिसे कहते हैं कि सबसे बड़े जो है परम योगी हैं, परम वैरागी हैं, उनका कोई घर नहीं है, ऐसे ही कैलाश पर बैठे रहते हैं मृग चर्म लिए हुए। तो ऐसे परम वैरागी क्या कह रहे हैं कि देखो देखो मेरे स्वामी कितने महान। वो ये नहीं करे अरे बहुत, अरे मैं कैसे मोहित कैसे हो गया, मैं तो परम वैरागी, लेकिन कह रहे हैं देखो मेरे स्वामी कितने महान है। क्या स्तुति कर रहे हैं। और वो स्तुति करने के पश्चात भगवान क्या कह रहे हैं शिव जी के लिए? भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान शिव जी से कह रहे हैं कि आप इतने महान हैं कि आप कभी भी मोहित नहीं हो सकते।
वो क्या कह रहे हैं कि आप कभी भी मोहित नहीं हो सकते, आपकी स्थिति दिव्य है, वो कभी भी पतित नहीं हो सकते, उनका कभी पतन नहीं हो सकता। तो बात करें आप भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पहले शिव जी ने स्तुति किया, उसके बाद कह रहे कि आप इतने महान हैं, मेरे भक्तों में इतने महान है कि आप महादेव जी, आप कभी भी मोहित नहीं हो सकते। तो कोई क्या कह रहे अभी तो मोहित हुए, वो भगवान दिखा रहे हैं, भगवान वास्तविक रूप में उसमें दिखा रहे हैं, अपने भक्तों की महिमा को भी दिखा रहे हैं और भगवान ये पूरा लीला दिखा रहे हैं। तो कई बार अगर कोई किसी से कुछ, प्रभुपाद अपने अनेकों ऐसे लीलाएं हैं प्रभुपाद में कि कुछ अनेकों कितनी भी गलतियां कर दे और प्रभुपाद जो है एक भक्त भी चला जाता, प्रभुपाद बहुत चिंतित हो जाते थे, प्रभुपाद चिंतित हो जाते थे, एक एक भक्त के लिए प्रभुपाद चिंतित थे। किसी भी कितनी गलतियां करने के पश्चात भी प्रभुपाद कहते थे कि समहाउ अगर चैंट पुनः भगवान की भक्ति करो, साधना करो, फिर से भगवान की भक्ति में दृढ़ हो। प्रभुपाद ने किसका परित्याग नहीं किया, अरे तुमने गलती कर दी निकल जाओ अब यहां से, परित्याग कर दिया, नहीं, प्रभुपाद ने कभी किसी को परित्याग नहीं किया। अनेकों गलतियां होने के पश्चात भी प्रभुपाद उसको स्वीकार करते थे और कहते थे कि तुम एक बार एक ऐसे बहुत बड़े मतलब प्रभुपाद के एक शिष्य थे, संन्यास ग्रहण कर लिया था, और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात भी समहारोदर बाद में उन्होंने कृष्ण भावनामृत को छोड़ दिया, और कृष्ण भावनामृत को जब छोड़ दिया सब लोग कह रहे थे कि अरे देखो देखो कैसा इसने छोड़ दिया, कृष्ण भावनामृत संन्यास लेने के पश्चात छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, जो प्रभुपाद ने त्रिदंड दिया था उस त्रिदंड को जो है विदेश से, वहां से विदेश से कोरियर किया प्रभुपाद को, क्योंकि प्रभुपाद ने वो त्रिदंड दिया था। और प्रभुपाद ने जब वो त्रिदंड को प्राप्त किया कोरियर से, तो प्रभुपाद उस त्रिदंड को लेकर प्रभुपाद ने क्या कहा, प्रभुपाद ने कहा सी हाउ सिंसियर ही इज, देखो वो कितना सिंसियर है कि उसने मेरा ये दंडा वापस किया मेरे को। आप देखिए प्रभुपाद किस स्तर पर है, प्रभुपाद ये नहीं देख रहे कि वो ये करे, प्रभुपाद का देखो दूसरों से क्या, भक्तों से क्या करे, देखो ये कितना सिंसियर भक्त है कि मतलब ठीक है छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया, लेकिन मेरा डंडा ने मेरे को वापस कर रहा है, त्रिदंड वापस कर रहा है। अब देखिए प्रभुपाद किस स्थिति से देख रहे हैं, क्यों ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि भगवान करे। और समहाउ रदर फिर जिसने भी प्रभुपाद की सेवा की, अनेकों ऐसे इंसिडेंट हैं कि बाद में अंत समय में प्रभुपाद जिसने छोड़ भी दिया, लेकिन अंत में प्रभुपाद उसको वापस लेने आए, क्लेम करने आए कि तुमने इतनी सेवा की, मेरे कहने पर इतनी सेवा की। जो भक्त है वह भगवान के लिए की गई किसी भी सेवा को वह भूलता नहीं है। भगवान भी ऐसे ही है, जो थोड़ा सा भी जो सेवा करता है भगवान उसको भूलते नहीं है। तो भक्त तो भगवान के लिए, जो भगवान के लिए थोड़ा सा भी सेवा किया तो भक्त तो उसको याद रखना चाहिए, इसने भगवान के लिए कितना अच्छा सेवा किया, 6 महीने इतना अच्छा सेवा किया, चलो 6 महीने बाद चला गया कोई बात नहीं, उसको भक्त को चिंता कर रहा है कि इसको किस तरह वापस लाएं। ठीक है, गलती जो भगवान कह रहे साधु रेव समंतव्य। तो वास्तविक रूप में हमें भी ऐसा दृष्टिकोण, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आकस्मिक कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, और जिसने जो भी भक्ति की है, वो भक्ति तो कभी भी भक्ति का कभी पतन नहीं होता। भक्ति का पतन होगा नहीं, भक्ति का नहीं। अगर कोई किस कारण बस कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, मतलब उसका क्या हुआ, बस थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, उन्नति रुक गई थोड़ी सी, लेकिन जितनी उन्नति की है उतना तो रहेगा ही रहेगा, उससे कम कभी नहीं होने वाला। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात अच्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि
अगले श्लोक में भी भगवान ने बताया है, कल में भी अगर समय होगा तो चर्चा करेंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो अगर किसी का आकस्मिक कुछ ऐसा हो जाए तो उसके प्रति हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें हंसना नहीं चाहिए, अरे ऐसा हो गया, बहुत बनता था, बहुत प्रगति दिखाता था, गिर गया ना, नहीं ऐसा नहीं हंसना चाहिए, कभी कहना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है, अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही वह दैव वशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधी एव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द इससे भी अधिक शक्तिशाली बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। क्या बात कह रहे हैं प्रभुपाद, क्या जबरदस्त बात कह रहे हैं प्रभुपाद। मंतव्य, अगर भगवान की इस बात को कोई नहीं मानकर अगर कोई कार्य कर हंस रहा है, उसका तिरस्कार कर रहा है, तो प्रभुपाद करें ये भगवान के आदेश की अवज्ञा है। भगवान के आदेश की अवज्ञा हम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उसके किसी व्यक्ति के पतन होने से उसको उतना नुकसान न हो सकता है जितना हम भगवान के आदेश की अवज्ञा करके अपना नुकसान कर दें। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए। नरसिंह पुराण में लिखा है, भगवती च हरा वन्य चेतता भस्मलिनियोपि विराजते मनुष्य न ही सकल सुक्षभी कदाचित तिमिर पराभवता मुपहिति चंद्र। इसका अर्थ है कि कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश जैसे धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं होती है। चांद में धब्बा है तब भी चंद्र चांद का पूजा करते हैं, या चंद्र की जो चांदनी है उसके विस्तार में कोई बाधा नहीं आती। तो इस प्रकार जो आकस्मिक पतन जो है उस किसी भी भक्त को निंदनीय नहीं बनाता है। और विशेष रूप से हमें यह विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम जैसे आगंतुक भक्ति के लिए नव आगंतुक ही हैं हम, तो हमें चाहिए कि जो है हम स्वयं को, हम दूसरों को इवैल्यूएट न करें, अरे वो गिर गया, वो कम हो गया, ये, बल्कि हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। किसी का अगर टफ टाइम चल रहा है, किसी भी स्थिति, हो सकता है उसके पूर्व कर्मों के अनुसार या किसी भी स्थिति के कारण हो, कौन जानता है, लेकिन संभव जिस भी है, लेकिन वह कृष्ण की शरण में आया, भक्तों की शरण में आया और संभव स्लिप हो गया। लेकिन हमें देखना चाहिए कि उसको कृष्ण की उसकी योग्यता क्या है कि वह कृष्ण की शरण में आया, और दूसरी योग्यता क्या है कि उसके बाद भी कृष्ण की शरण में अभी भी है, रहना चाहता है। यह उसकी सबसे बड़ी योग्यता है कि निंदनीय कार्य होने के पश्चात भी वह पुनः कृष्ण की शरण के लिए दृढ़ है। ये जो योग्यता है वह सारे उसके जितने भी निंदनीय कार्य हैं, सारे निंदनीय कार्यों को जलाकर राख कर देगा। तो विशेष रूप से हमें बहुत ही ध्यान रखना है इस बात का कि हमें भगवान के शब्द की अवज्ञा न हो जाए हमसे। भगवान के शब्द की अवज्ञा भी हो जाएगी, गुरु भक्ति वैष्णव अपराध भी लग जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान की इस कथन को साधुरेव स मंतव्य, साधुरेव स मंतव्य, हमें उसे साधु समझना चाहिए, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसको सहयोग करके उसको पुनः कृष्ण भावना में दृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम भी में उससे सहयोग करें पुनः, नहीं ठीक है, जो हुआ हुआ, जो हुआ हुआ, लेकिन पुनः यह कृष्ण भावनामृत, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, यह
जो है समस्त कल्मशों को विनाश करके पुनः दिव्य पद पर आसीन कर देता। ठीक है, हरे कृष्ण। आज समय काफी अधिक हो गया। ठीक है, कोई प्रश्न है?